हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं थॉर के 21st पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं कि थॉर को अपने हैमर के साथ काफी इशू हो रहे थे। इसके लिए वो उसको अवेंजर माउंटेन में छोड़ आया, बट बाद में उसे पता चला कि उसका हैमर तो वहां से गायब हो गया है। उसको ये लगता है कि शायद गॉड ऑफ हैमर वाली भविष्यवाणी सच होने वाली है, जो कि ये है कि वो किंग ऑफ एस्गार्ड का खून करने वाला है, और वो भी उसी के हैमर से। इसके लिए वो बोनो के शहर जाते हैं जहां म्योल्निर का जन्म हुआ था, बट वो निडावलेयर और योटमहाइम में जाके देखते हैं कि वहां तो तबाही मची होती है और बाकी के रियासतों में भी यही हाल है। बट जब वो ब्रॉक्सटन में पहुंच के देखता है तो उसका सामना होता है उसी के हैमर से। तो यहाँ हमें बताया जाता है कि एक स्टार में कितनी ही डार्कनेस को फेंका जा सकता है जब तक कि वो भी काला ना हो जाए। 4 बिलियन सालों से जो धरती का सन है उसने कितने ही इवल्स के दिलों को जलाया है, उनको भस्म किया है। बट टाइम के साथ उसकी लाइट भी इन्फेक्टेड हो गई, या ऐसे कहें कि वो जहरीली हो गई। और अभी मिडगार्ड की भट्टी में एक इवल बढ़ रहा है, उसका विकास हो रहा है। वो बढ़ते दिनों के साथ ही ताकतवर बनते जा रहा है। उसे वेट है अपने भाग्य के आने की। बट ये स्टोरी जो कि एक एशियंट इवल की है, जो कि बढ़ता जा रहा है फ्लेम से बाहर निकलते हुए, वो यूनिवर्स पे अनसुनी तबाही लेके आने वाला है। ये सब कुछ तबाह होने की शुरुआत होगी। वो कहानी अभी सुनाने के लिए रेडी नहीं है, बट एक स्टार में भी किसी हद तक ही डार्कनेस को फेंका जा सकता है जब तक कि वो भी काला नहीं हो जाता। और उन फ्लेम में जो भी बनेगा वो अपने साथ उस डार्कनेस को कैरी करेगा। और उस इवल को भी जब तक आसमान का हर एक स्टार ठंडा नहीं हो जाता, वो मुरझा नहीं जाता, वो सड़ नहीं जाता, वो गल नहीं जाता या खत्म नहीं हो जाता, जब तक कि आसमान में सब खत्म नहीं हो जाता और हेवन भी तबाह नहीं हो जाते और सभी गॉड जल नहीं जाते। तो यहाँ हम देखते हैं कि थॉर एक दलदल में होता है और हैमर उसकी छाती पे होता है। वो चिल्लाता है नहीं। अभी वहाँ लाइटनिंग होती है। तो हैमर थॉर को कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने लेक को ही सुखा दिया, तुम बहुत चालाक हो। बट तुम तो इतने सोचने वाले कभी नहीं थे ना। इन केस मैं तुम्हें नहीं जानता होता तो मैं ये कहता कि मेरा बॉय बड़ा हो रहा है। तो थॉर उसको कहता है, तुम हो कौन? ये कैसी कोई चाल है? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो हैमर कहता है, तुमने मुझे घायल किया। तुम और मैं कितने टाइम से एक साथ हैं, बस उसको छोड़ के जब मैं जेन के पास था। आई होप कि तब तुम जेलस नहीं हुए होगे। तुम्हें पता ही है सबकी लाइफ में ये फेस तो आता ही है ना। तो थॉर उसको कहता है, वेल तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, बट अगर तुम जानना चाहते हो ना तो मुझे उठने दो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हैमर कहता है, ठीक है, इससे मुझे तुम्हारी स्पीच को सुनना नहीं पड़ेगा। और उसकी छाती से हैमर उठ जाता है। तो हैमर उसको कहता है, सच बताओ तो ये सब तुम्हारी वजह से ही क्यों होता है? ये स्पीचें, ये टाइटल्स, ये क्राउन्स, ये सिंहासन, ये पार्लियामेंट, ये सेनेट मीटिंग्स और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो लगता है कि मैं इनसे काफी बोर हो चुका हूँ। तो तभी थॉर भी कहता है, सही कहा। अभी वहाँ पे लाइटनिंग होती है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है। वो कहता है, अभी मेरी बारी है, और वो हैमर पे हमला कर देता है। यहाँ दोनों में फाइट चल रही होती है। तो हैमर उसको कहता है, ओ तुम कभी नहीं समझने वाले ना, तुमने कभी सीखा ही नहीं। जो गॉड ऑफ थंडर है उसको तो ये पता होना चाहिए ना, कोई भी लाइटनिंग के आगे नहीं बढ़ सकता, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको म्योल्निर तोड़ नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि थॉर पंच करता है और उसकी बाजू ही टूट जाती है। तो वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? तो हैमर उसको कहता है, क्या टूट गया? हाँ मुझे पता है, मुझे पता है कि ये कैसा फील होता है। मैं तुम्हारे साइड में रहा हूँ, तुम्हारे हाथों में। जब भी तुमने किसी को पीटा है या पीट पीट के उसको खत्म किया है, मैंने वो सब कुछ देखा इतने ही सालों से। मुझे पता है जो तुमने काम किए हैं, वो भी जो तुम भूल चुके हो, तुम्हारी जीत भी, तुम्हारे राज भी, तुम्हारी वीकनेस भी। और हाँ, सही में तुम्हें तोड़ा भी जा सकता है, बस तुम्हें सीखना होगा कि कैसे। तो तभी हैमर उस पे हमला करता है, बट तभी वहाँ ऑडिन आते हैं और वो उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं, बहुत हो गया, क्या अभी हम इसको एंड करें? तो हैमर उनको कहता है, ओ ऑडिन, क्या तुम अपने बेटे के लिए खत्म होने आए हो? कितने अच्छे हो तुम, बट मुझे माफ करना, ये मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि ये एंड कब होगा। तो ऑडिन कहते हैं, ये मैंने तुम्हें नहीं कहा था। तो यहाँ हम देखते हैं सिफ को। वो कहती है, तुम अपने ट्रिप को एंजॉय करना, और वो उसको वहाँ से कहीं और भेज देती है। तो हैमर चिल्लाता है, नहीं, और वो वहाँ से गायब
गायब हो जाता है और वो उसको एक बहुत ही ज्यादा दूर वाली जगह में भेज देती है। तो हैमर कहता है मैं कहाँ हूँ, ये जगह है क्या? तो यहाँ ओडिन थॉर को बताते हैं कि सिफ ने उसको ऐसी जगह में भेज दिया है जिसके बारे में शायद किसी को पता भी ना हो, यहाँ तक कि किसी एशियंट गॉड को भी। वो एक ऐसी जगह होगी जिसका कि फासला भी नहीं मापा जा सकता। तो थॉर ओडिन को कहता है कि ये सब हो क्या रहा है। इसने कहा कि ये गॉड ऑफ एमर्स है। उसने कहा था कि वो म्योल्निर है जिसमें की लाइफ आ गई है। तो ओडिन उसको कहते हैं वो तो हमेशा से जिंदा था बॉय, मैंने कितने ही सालों पहले इसमें मदर स्टॉर्म को ट्रैप किया था और जब उन बोनों ने उस शापित रॉक में से उस हैमर को बनाया तो उन्होंने बताया कि जो इसको बनाते हुए खत्म हो गए, उनकी आवाजें, उनकी सोल अभी भी इस हैमर में है। मैंने कभी भी इसका यकीन नहीं किया। ये जो भी था या जिसने भी इस पे काबू किया है वो यहाँ आ चुका है। तो वो दोनों देखते हैं कि हैमर तो वापस आ गया है। ओडिन कहते हैं ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं तुम झुक जाओ, बट वो कहता है नहीं पिताजी। अभी हम देखते हैं कि वो हैमर ओडिन की पीठ में जाके लगता है। तो तभी थॉर चिल्लाता है पिताजी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। ओडिन कहते हैं मेरी टांगे। तो तभी हैमर उनको कहता है क्यों, पेन होता है ना जब तुम्हें खुला छोड़ दिया जाए, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए। तो थॉर उसको कहता है तुम ये सब क्यों करने में लगे हो। तो वो हैमर जवाब देता है कि तुमने हमेशा मेरा फायदा उठाया, तुमने कभी भी मेरी वैल्यू नहीं की। मैं हमेशा तुम लोगों के पास था, बट तुम में से कोई भी मुझे समझ नहीं पाया। तुम्हें क्या लगा था कि इसमें जो जादू है वो इसलिए है कि जो भी इसके काबिल है वही इसको उठा पाएगा, या जो भी बहुत ही सच्चा और अच्छा होगा दिल का। बट तुम खुद से सवाल पूछो, क्या तुम इसमें से कुछ भी हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक हैमर हूँ और वो भी उसके लिए जो इसको उठा के सब कुछ तोड़े, स्मैश करे और बर्बाद करे। और तुम और तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा क्राउन, तुम्हारी स्पीचें, वेल ये पहली बार नहीं है जब मैं तुमसे तंग आ गया था। तो तभी थॉर कहता है जेन। तो हैमर कहता है हाँ जेन, उसने मुझे सन में फेंक दिया और तुमने मुझे टूटा ही छोड़ दिया, तुमने मुझे जलने के लिए छोड़ दिया। बट देखो मैं सन में अकेला नहीं था, वहाँ कुछ और भी था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था और हम दोनों एक साथ जले और उसके बाद हम दोबारा से एक बने। उसकी आत्मा मेरे साथ जुड़ गई, उसकी आत्मा मेरे अंदर ही है और मैं एक आवाज के साथ जागा, इतने बिलियन जीवों के गुस्से के साथ, सही में कहा जाए तो मैन गोग के गुस्से के साथ। तो गाइस यहाँ पे देखने में लगता है कि हैमर में मैन गोग की आत्मा भी है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।